चमचमाती हीरे की अंगूठी देखकर अगर आपका दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है तो यकीन मानिए आप भी डायमंड लवर है। सितारे की तरह चमकने वाले ये डायमंड अक्सर अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। चमचमाते खूबसूरत हीरे पर दिल तो हर किसी का आ जाता है, लेकिन इनके बनने की पेचीदा कहानी अक्सर डायमंड माइंस तक ही सिमट कर रह जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हीरे का असली सफर सतह से 160 किलोमीटर नीचे तब शुरू होता है जब हॉट टेम्परेचर और लावा के माहौल में कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर पत्थर का आकार ले लेते हैं। फिर भूकंप या वोल्केनो आउटबर्स्ट जैसी नेचुरल डिजास्टर के चलते ये पत्थर सतह पर आ जाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये हम तक मैन्युफैक्चर होकर कैसे पहुंचते हैं और इन्हें बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया है, तो ये भी जान लीजिए कि डायमंड माइनिंग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग और नायाब तरीकों से की जाती है। दुनिया भर में डायमंड्स को माइन करने के लिए एलुवियल माइनिंग, पिट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग और मरीन माइनिंग जैसे तरीकों को इस्तेमाल में लाया जाता है। ओशन फ्लोर से डायमंड्स को निकालने के लिए मरीन माइनिंग का सहारा लिया जाता है, जबकि नदियों से हीरे को खोजने के लिए एलुवियल डायमंड माइनिंग काम में आती है। इसी तरह पिट माइनिंग असल में पाइप माइनिंग होती है। इसमें भारी भरकम मशीनरी के जरिए ओर को जमीन से निकालकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। बात करें भारत की, तो हीरे की माइनिंग का काम यहाँ सदियों से चला आ रहा है। हम उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसकी मिट्टी सोने के साथ हीरे भी उगलती आई है, या यूं कह लीजिए कि सोने के साथ भारत हीरे की धरती भी रही है। यहाँ मध्य प्रदेश के पन्ना से लेकर आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा से नायाब और बेशकीमती हीरे निकाले गए हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश के पन्ना को आज भी डायमंड हब का दर्जा दिया जाता है। दरअसल पन्ना में 2 तरह की डायमंड माइंस पाई जाती है, एक वो जो कई फीट गहरी होती है और दूसरी वो जहां मजदूर आसानी से खुदाई कर पाते हैं। कई फीट गहरी खानों पर काम करने का टेंडर अक्सर बड़ी कंपनीज को मिलता है। ऐसी कंपनी ज्यादा से ज्यादा डायमंड माइनिंग के लिए मजदूर के साथ साथ बड़ी मशीनरी को भी इस्तेमाल करती है, जबकि छोटी खदानों से हीरे निकालने का काम कोई भी कर सकता है। बस इसके लिए सरकार से खदानें लीज पर लेने की जरूरत होती है। ये काम मध्य प्रदेश खनिज विभाग संभालता है। ये विभाग पन्ना कार्यालय के जरिए ही छोटी खदानों को 1 साल के लिए निजी शख्स को लीज पर देता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि खदानों से हीरा मिलना पक्का है। स्मॉल स्केल खदानों पर ज्यादातर मजदूर काम करते हैं और वो हीरे को खोजने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाते हैं। आपको बता दें कि ये तकनीक 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। पहले चरण में मजदूर 10 से 12 फीट गहरी खुदाई करते हैं। वह मिट्टी से पत्थरों को अलग करके उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बारी आती है इनकी धुलाई की। तीसरे स्टेप में ढेर सारे पानी से पत्थरों को धोकर हीरे के बारीक टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है। फिर आगे इन्हीं टुकड़ों को पन्ना कार्यालय में जाकर रजिस्टर कराना होता है। यहाँ बैठे एक्सपर्ट्स डायमंड की क्वालिटी चेक करते हैं और उसका बेस प्राइस तय करते हैं। अगर हीरा बेशकीमती होता है तो नीलामी में वह काफी ऊंचे दामों पर बिकता है, वरना उसकी कीमत आम डायमंड के बराबर रखी जाती है। आपको बता दे कि हर 3 महीने में इकट्ठा किए गए डायमंड्स की बोली लगती है, जिन्हें बड़े डायमंड मर्चेंट्स द्वारा खरीदा जाता है और फिर पॉलिश करके ज्वेलरी के तौर पर बाजारों में बेचा जाता है। यानी कि जो हीरे आपके गले और हाथ की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए पॉलिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग के 3 चरणों से भी गुजरना पड़ता है। जी हाँ, सबसे पहले हीरे को रफ डायमंड असॉर्टमेंट की प्रक्रिया के तहत शेप, साइज और वजन के बेसिस पर छांट लिया जाता है, ताकि ये फैसला लिया जा सके कि कौन से डायमंड को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत है और किसे सिंगल ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर डायमंड को काटने की जरूरत पड़ती है तो इस काम को मार्क लगाकर लेजर के जरिए किया जाता है। इसके विपरीत कुछ डायमंड को तराशने और काटने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, ताकि सबसे बेहतर आउटपुट को निकाला जा सके। प्लानिंग के बाद बारी आती है कटिंग, पॉलिशिंग और शेपिंग की। इस चरण में डायमंड को आकार दिया जाता है। इसकी खूबसूरती को निखारने से लेकर उसे तराशने पर काम किया जाता है। वैसे बता दे कि भारत के सूरत शहर में सबसे ज्यादा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। हीरे की माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दास्तां से एक बात तो समझ आती है कि खूबसूरत नगीने से चमकने वाले इस पत्थर को बनाने के लिए कई लोगों को दिन रात एक करना पड़ता है। यही वजह है कि बाजार में इसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। भारत में रोजी ब्लू से लेकर पीसी ज्वेलर्स और गीतांजलि ग्रुप तक कई टॉप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए टॉप क्लास डायमंड ज्वेलरी बना रही है। आज हीरे का प्रोडक्शन केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी डायमंड माइंस की भरमार है। कमाल की बात है कि आज वर्ल्ड डायमंड प्रोडक्शन में भारत का योगदान 1% से भी बहुत कम है, लेकिन आज से 4000 साल पहले हीरे की खोज भारत के गोलकोंडा, हैदराबाद में हुई थी। 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया डायमंड के लिए केवल भारत पर ही निर्भर था। यहाँ की खदानों में कई ऐसे हीरे पाए जाते थे जिनकी तारीफ दुनिया भर में की जाती थी। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि हीरे के अस्तित्व दुनिया के दूसरे देशों में नहीं थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जिस कोहिनूर को इतना शानो शौकत से सर पर पहनती है, वो भी भारत की गोलकोंडा खान में ही पाया गया था। इससे एक बात तो साफ है कि हमारे देश का हीरे से गहरा नाता रहा है। यहाँ केवल सोना ही नहीं बल्कि डायमंड का कंजम्पशन भी ज्यादा है। हीरे को हमेशा से भारतीय संस्कृति में अमीरी और शान और शौकत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसीलिए डायमंड पर फिदा होने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है?
हीरे की माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इंटरेस्टिंग सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।